मित्रों, यह छोटी सी बाइट अगर आपने करी, 5x9 पे लगाया, झिकझिक ग्राफ लगाया, क्लाइमेट कंट्रोल होगा। आपने पौधा कीचड़ बना करके लगाया, उसमें जीन इंप्रेशन के लिए गोबर गुड़ सुक्रोज की ड्रेंचिंग करी, तो यहीं से आपके पौधे को टेकअप मिलेगा और 100 सेटिंग होगी। नंबर 1, रेड लेडी ताइवान 786। एक ही वैरायटी ये ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड है, जो सब दूर चल रही है, 786। इसी को रेड लेडी बोलते हैं। ये ताइवान से आई है। इसका एक ही मेन रीजन है, इसका छिलका मोटा आता है, ये लंबी दूर ट्रेवल कर सकता है। तो सभी व्यापारियों को यही पपीता पसंद आता है परचेस करने में। जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत का मार्केट है, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, तो यहां से 1500 किलोमीटर दूर है, तो ट्रेवल करने के लिए तीसरे दिन की मंडी होती है। इसलिए यहाँ के, या मैं कहूं सारे हिंदुस्तान के व्यापारी पसंद करते हैं रेड लेडी, ताइवान 786। तीनों नाम एक ही पपीता के हैं। फिर अगर हमारे खुद के ऐसे आउटलेट हैं कि हम लोकल में हमारे आसपास के 100 किलोमीटर के रेडिएशन में हम ठेले वालों को डायरेक्ट बेच सके, तो उन सबके लिए बेस्ट आता है ग्रीन बेरी, जिसमें वायरस कम आता है और 786 में वायरस निश्चित रूप से आता है। ग्रीन बेरी छोटा साइज आता है, उसका छिलका पतला रहता है और 3 से 4 के ड्यूरेशन में दिन में खराब होना चालू हो जाता है। अभी फार्मर को चयन करना है कि उसके क्षेत्र में उसको कौन सी पपीता लगाना है, वैरायटी। एक चीज, पूरे भारत की मैं अगर बात करूं, पूरे भारत में हर स्टेट का क्लाइमेट अलग अलग है। पपीता को क्लाइमेट चाहिए 32 से 38 डिग्री टेम्परेचर। ठंडी में गड़बड़ होता है, गर्मी में गड़बड़ होता है। ये इसका किताबी ज्ञान का प्रोग्राम हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बतला दूं, पपीता पंजाब में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, बिहार में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, आंध्रा में भी होता है, गुजरात में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है दक्षिण भारत में भी होता है। किताब से अगर देखने जाएंगे तो उत्तर भारत वाले पपीता लगा नहीं पाएंगे, राजस्थान वाले पपीता लगा नहीं पाएंगे, किताबी ज्ञान से जाएंगे तो। लेकिन हो रहा है, बिक रहा है। थोड़ा सा क्लाइमेट कंट्रोल की थ्योरी पर जाएंगे तो सरल भाषा में पूरे भारत के किसान पपीता लगा सकते हैं। सबसे पहले आता है जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी करते समय मेन 2-3 चीजें हैं। गहरी जुताई करना है, जितना डीप पलटी पलव कर सके गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने के बाद उसे कम से कम 15 दिन रेस्ट खिलाना है, ताकि उसके अंदर का एरिएशन बाहर हो जाए। ठंडी हवा, गर्म हवा या जो भी बैक्टीरिया कॉलोनी है टूट फूट कर नया सिम्टम आ जाए, पलटी पलव करके उसे छोड़ दो। गहरी जुताई करने के बाद दूसरे नंबर पे आता है, जब हमें प्लांटेशन करना है उसके जस्ट थोड़े दिन पहले उस पर बड़ा लक्कड़ घुमाना है। बड़ा लक्कड़ घुमाने के बाद जो ढेपे रहते हैं वो टूट जाते हैं और जमीन समतल होती है। 1 एकड़ के लिए पपीता में कम से कम 3 ट्राली गोबर का उपयोग करना ही चाहिए। कम बजट वाले ने भी, ज्यादा बजट वाले ने भी। अगर इसको हमने प्लान किया तो पपीता बहुत अच्छा आगे उत्पादन देगा। यह कार्बन की पूर्ति करेगा। इसके साथ में कम से कम दूसरे नंबर पे आता है 1 टन जिप्सम। 1 एकड़ के लिए 1 टन जिप्सम पपीता में डालना ही है। मध्यम सॉइल हो तब भी, हल्की सॉइल हो तब भी, और भारी सॉइल हो तब भी। इसके बाद में रोटावेटर करना है, मिक्सिंग करना है। उससे मिक्सिंग होने से क्या होगा, ऊपर की 6 इंच की लेयर पर सारा का सारा फर्टिलाइजर आ जाएगा। यह हुआ आपका लैंड प्रिपरेशन, जमीन की तैयारी। इस तरह से की जाती है। जमीन की तैयारी के बाद में हमारा आता है लगाने का तरीका। अभी पपीता में मैंने बोला, या किसी भी फसल में मैंने बोला, क्लाइमेट कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट और फर्टिलाइजर। जमीन की तैयारी तक आपको समझ में आ गया हो।
अब मैं आपको बतलाता हूं क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल मतलब सूर्य भगवान जो रोशनी दे रहा है वह तो हर पौधे के पत्ते पर आना चाहिए, लेकिन गर्म हवा और ठंडी हवा नहीं लगना चाहिए। अभी यहां पर एक चीज निकल के आएगी, हम ग्राफ क्या रखें। क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा ओरा है ग्राफ को लेकर के कि आपका ग्राफ क्या होना चाहिए। पपीता में एक ही ग्राफ फाइनलाइज है जो हमने समझा है 5/9। पूरे भारत में कहीं पर भी आप पपीता लगा रहे हो, एक ही ग्राफ उसके लिए है, 5 फीट पर लाइन और पौधे से पौधा 9 फीट। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9। आपकी हल्की जमीन हो तब भी, भारी जमीन हो तब भी, मध्यम जमीन हो तब भी। आपको अगर कहीं पर पौधा बुक करना है तो आपको 1100 पौधे बुक करना है। ऊपर के जो पौधे रहेंगे आपके 32 पौधे, वह गैप फिलिंग के काम में आएंगे। मैक्सिमम पूरा इंडिया जो है 1 फरवरी से लगा करके 15 अप्रैल तक प्लांटेशन करते हैं पूरे भारत में। कुछ महाराष्ट्र में क्षेत्र ऐसे हैं जो बारिश खत्म होने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 15 नवंबर के पहले तक प्लांटेशन करते हैं। लेकिन आपकी तैयारी 100 सही है तो 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं। पपीता में 2-3 माइनस है, इसलिए ये टाइम चुकता है। उसका जर्मिनेशन बहुत ही स्लो होता है, इसलिए ठंडी को अवॉइड करते हैं कि ठंडी में लगाया तो पौधा रन नहीं करेगा और उसमें वायरस की एंट्री होगी। ऐसे ही पपीता में लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, तो नाली आपकी होगी 10 फीट पर, पपीता लगेगा ऊपर। जहां पर ड्रिप है, ड्रिप अंदर रहेगी, इस पर पूरा कचरा रहेगा। जो हमारी लाइन है यह ड्रिप लाइन है, इसके बाहर पौधा लगेगा, ड्रिप रहेगी अंदर, और ड्रिप वाले क्षेत्र में पूरा 100 कचरे की मल्चिंग। पपीता में मेन चीज है कचरे की मल्चिंग। अगर आपने करी है उसका रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत मदद मिलती है। अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो फ्लड इरिगेशन में लाइन बनाई 5 फीट पर। बहुत सारे मित्र पूछते हैं फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में फर्क क्या है। ड्रिप में 100 हम जल्दी काम कर सकते हैं, ड्रेंचिंग, फंगिसाइड वगैरह दे सकते हैं। फ्लड में हमें मेन पावर लगता है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। वाटर मैनेजमेंट ड्रिप इरिगेशन में बहुत अच्छा होता है। फ्लड इरिगेशन में पहले कीचड़ होता है, कुछ समय पौधा भोजन नहीं उठाता, बाद में वापसा कंडीशन आती है तब भोजन उठाता है, बाद में क्रैकिंग आती है तब भोजन नहीं उठाता, बाकी सब ठीक है। लेकिन ये छोटी सी बातें इतनी है कि ड्रिप के उत्पादन को बूस्टर कर देती है, फ्लड के उत्पादन में कमी आ जाती है। अभी फ्लड इरिगेशन में लगाना कैसे, जैसे आप लोगों ने निक निकाली है, लाइन बनाई है, तो लाइन में या ड्रिप इरिगेशन में प्लांटेशन करना कैसे, जमीन तैयारी के बाद। ड्रिप इरिगेशन है तो 10 फीट पे लाइन करना है, 5-5 पे ड्रिप रखना है, पौधा बाहर की साइड लगाना है ड्रिप से। फ्लड इरिगेशन पे 5-5 फीट पर लाइन करना है, पौधा गड्ढे में नहीं लगाना है, जो फ्लड इरिगेशन की साइड की किनार है उसके ऊपर लगाना है। फ्लड हो या ड्रिप हो, दोनों में लगाते समय क्या ध्यान रखना है अभी वो समझ लीजिए। हमारी पूरी तैयारी हो गई, हमने ड्रिप डाल दी या हमने नाली खींच ली पानी देने के लिए, तो एक दिन पानी देना है, दूसरे दिन पानी बंद करना है, फिर तीसरे दिन पानी देना है, चौथे दिन पानी बंद करना है, फिर 5वें दिन पानी देना है, 6ठे दिन पानी बंद करना है। ड्रिप हो तब भी, फ्लड हो तब भी, एक दिन छोड़ करके पानी देना है। इस प्रक्रिया से होता क्या है कि जमीन के अंदर जितना एयर घुसा है, हवा घुसा है, वो बाहर सेपरेट हो जाता है। नाली से पानी दे रहे हैं तो भी एक दिन छोड़ करके पानी देना है 3 बार, और ड्रिप से पानी दे रहे हैं तो भी एक दिन छोड़कर 3 बार पानी देना है। इसमें 100 हमारी जमीन वापसा कंडीशन से भेज जाती है और हवा बाहर निकल जाती है। तो जब हम प्लांटेशन करते हैं तो पौधा 100 सेट होने की कगार पे आता है। मैक्सिमम पपीता लगाया जाता है मार्च और अप्रैल में पूरे हिंदुस्तान में, और यह समय ऐसा है कि अंदर गर्मी है, उसकी गर्मी को निकालना है, रिलीज करना है, वरना बहुत सारे पौधों में मर आती है। मर कैसे आती है, पौधा प्लांटेशन किया और 7 से 8 दिन के बाद पूरा पौधा मुरझा करके डंपिंग हो जाएगा। अभी उसका रीजन समझ में नहीं आता किसान को, निकालता है, रूट व्हाइट रहती है, कोई कीड़े ने नहीं काटा है, पौधा हरा भरा था।